दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र का एक वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो कि गाली गलौज का वीडियो था, काफी वायरल हो रहा था। लेकिन उस वीडियो में उस मामले पर एक नया मोड़ आ चुका है। इस मामले पर अशोक बाफना, जो कि अहिवारा नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और कहा है एक जो लड़का है जो गाली गलौज कर रहा है वो सोशल मीडिया पर, वो केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो सामाजिक तौर पर भी कर रहे हैं। उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता है गाली गलौज का। साथ ही साथ वो करीबन 1 साल से इस प्रकार की हरकत उनके साथ और उनके परिवार के साथ करता आ रहा है। और जो व्यक्ति है वो उन्हीं के क्षेत्र का रहने वाला है। और बता दूं, अशोक बाफना जो है वो वार्ड 1 के पार्षद भी हैं और काफी अच्छी छवि है उनकी अहिवारा में और उनके वार्ड में। अशोक बाफना ने कहा है कि बार बार मैं उनके इस रवैये को नजरअंदाज करता था, क्योंकि वो मेरे ही मोहल्ले का, मेरे ही वार्ड का रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन अब हदें पार हो चुकी है और वो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी टीम उनके पास पहुंची, टीम ने बात किया। बात करने के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा किस प्रकार से वो हरकत कर रहा है। आरोप भी लगाया है कि वो लगातार मेरे छवि को जो है खराब करने की कोशिश करता है और अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए हैं, जो कि आप आगे वीडियो में देखिए कि अशोक बाफना वार्ड 1 के पार्षद अहिवारा वो क्या कुछ बता रहे हैं। नगर पालिका में विगत 25 वर्षों से पार्षद के रूप में, एक जन सेवक के रूप में वहां पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और मेरा जो व्यक्तिगत जो संबंध है और मेरे परिवार का, वो नगर में एक परिवार के, एक भाई, एक बेटा और एक परिवार से के जैसा मेरा रिश्ता है हर घर से। और जो ये घटना घटी है या जो भी मीडिया में चल रहा है, मैं एक जागरूक पार्षद हूँ, 1 नंबर का पार्षद हूँ और 1 नंबर से लेकर 15 नंबर वार्ड तक के नगर की जितनी भी समस्या रहती है, इसको मैं नगर पालिका परिषद के अंदर बैठ करके हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ और हमारी जितनी भी बॉडी है उसके सामने मैं प्रमुखता से रखता हूँ। और प्रमुखता से रखते हुए मेरे वार्ड में कभी भी किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई समस्या रहती है उसका मैं तुरंत निराकरण करता हूँ। मगर आज ये जो व्यक्ति रुपेश कुमार नाम से, और इसको हम लोग बोलती भाषा में सोनू के हिसाब से बोलते हैं, और एक उनका भाई कीर्ति और जो उसको मोनू करके बोलते हैं, ये आदतन अपराधी है। हर जगह नगर में, एक जगह नहीं, किसी से भी कहीं पे भी आप सर्वे करवा लीजिए, हर समय मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता है। खैर वो उसका निजी जिंदगी है, वो कहीं भी कुछ भी करता हो, लेकिन मेरे साथ में विगत साल भर से वो रोज मेरे को मतलब अपशब्दों से अपशब्द बोल करके मेरे को टॉर्चर करता है मानसिक रूप से। और यहाँ तक कि मोबाइल में भी मेरे को व्हाट्सएप में गाली गलौज लिख करके भी भेजा है। और मेरे को आधी रात को, चाहे रात को 10 बजे हो, 12 बजे हो, 11 बजे हो, मेरे मोबाइल करेगा कि पानी की समस्या है, जबकि उसके घर के बगल में मैं पानी टंकी लगा करके रखा हूँ। और समस्या होगी भी, मैं मानता हूँ। जो व्यक्ति हमारे बारे में बोल रहा है वो पूरा का पूरा झूठ और किसी दुर्भावनावश वो हमारे खिलाफ वहां पे टारगेट कर रहा है, मेरे भाई को टारगेट कर रहा है, जबकि वो उनका कोई लेना देना ही नहीं। जनता में आक्रोश है, उसके प्रति आक्रोश है, मगर यही है कि कोई फ्रंट में नहीं आना चाहता। छोटी जगह है, क्योंकि हमारा नगर जो है वो मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ सिख है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी है और सब भाईचारे से रहते हैं। कुछ ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग जो होते हैं, जो समाज को तोड़ने के लिए या विद्रोह फैलाने के लिए इस तरह की मानसिकता रखते हैं। मारपीट जो हुआ उसके बारे में, मारपीट में भी कोई मारपीट नहीं हुई है, सामान्य सी घटना हुई है। अगर कि कोई व्यक्ति, अगर कि जैसे आप अभी हमारे सामने में प्रेस मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर कि आपके परिवार को, अगर कि कोई आपके बच्चे के सामने में अगर कोई आपको अपशब्द बोलेगा तो वहां पे बच्चा क्या सुनेगा? थोड़ी 2 शब्द बोल देगा या हो सकता है एक आध झक्का मुक्की हो जाएगी। वही स्थिति हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी एफआईआर भी उसने की है, हमने बिल्कुल उसमें भी इंटरफेयर नहीं किया। स्वतंत्र हो, आप एफआईआर कीजिए। मुलाजा भी हुआ, डॉक्टरी मुलाजा, सब कुछ हुआ है। वो प्रेरित होकर के, दुर्भावना से प्रेरित होकर के मेरे खिलाफ तो बोल ही रहा है, प्लस मेरे जो परिवार के जो गार्जियन है उनके खिलाफ बोल रहा है, जबकि उनसे कोई लेना ना देना इस विषय से कोई मतलब नहीं है। और इनके ये 50 शिकायत है इसकी। मेरे को रोज रात को 10 बजे 11 बजे मोबाइल में मेरे को गालियां तक के लिख करके भेजते हैं ये। फिर भी मैं शांत रहता हूं, क्योंकि एक हम सामान्य मतलब उस नेचर के हम व्यक्ति नहीं है कि किसी से लड़ाई करें, झगड़ा करें, हमारे पैसे में नहीं है। हम फिर भी शांत होकर के बैठ गए। लेकिन आप पहली बार ये मीडिया के सामने में आया हूं, जब आप आए हैं तो, नहीं तो हम अभी तक के किसी के पास में गए भी नहीं। आगे अब जो स्थिति इसने निर्मित की है, हमारी मतलब मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाया है, झूठा प्रकरण जो जाकर के मीडिया या उच्च अधिकारियों के सामने में जो बोल रहा है, इसकी पूरी पटाक्षेप हम करवाएंगे। हमारे पास में सारी एविडेंस है कि कब हमको गाली बका,
कब हमारे से रात को फोन किया, किस बिजली विभाग में जाकर के वहां पे जई के सामने में मेरे को माँ बहन की गाली बका, 25-50 व्यक्ति के सामने में मोबाइल चालू करके शूटिंग कर रहा था, मेरे को उकसा रहा था कि मैं कुछ बोलूं ताकि मैं रिकॉर्ड करके इसको ब्लैकमेल करूं। उस मानसिकता से वो वहां पे मेरे साथ में व्यवहार कर रहा था। इसके गवाह आपने कहा कि हम किसे बताएं, तो आप अभी तक बताया नहीं, इस वजह से ये हो रहा है। नहीं बताए नहीं, मतलब हमारे विचार में और हमारे उसमें नहीं है ना, नेचर में नहीं है। क्या छोटी सी जगह है, हम सबसे भाईचारा से यहाँ पे रहते हैं। हम किसके, वो भी हमारे घर का बच्चा अगर कोई उपद्रव कर रहा है, अगर कि ये लड़का किसी प्रकार से ग्रसित होकर के कुछ कर रहा है, तो हमारे ही घर का नगर का बच्चा है ना। तो इसलिए हमने उस चीज को सह करके चुप खामोश रह करके हम सहते रहे। ठीक है।